हाय फ्रेंड्स। सो आज है 8 मई एंड हमने जो एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारा एनालिसिस भी सही था, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जो डिस्कस किया था, तो आज मार्केट वैसे ही बिहेव किया। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस किया था। तो चलो देखते हैं कि आज हमने ट्रेड में क्या किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था। तो निफ्टी में आज कल एक्सपायरी थी, इसके लिए मैंने निफ्टी में सेलिंग का एक ट्रेड लिया था और बैंक निफ्टी में मैंने एक बाई का ट्रेड लिया था। तो पुट बाई किया था मैंने बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद एक बैंक निफ्टी में मैंने एक 30 पॉइंट्स का सिर्फ एवरेज किया था, वहाँ पे स्कोप था। उसके बाद में हमने जो रैली और जो पॉइंट्स गेन किए, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो 988 और 945, तो अराउंड 960 के आसपास हमारा एवरेज था, जो कि 1010 पे हमने सेल किया यहाँ पे। और निफ्टी का हमने 12 रुपये पे सेल किया, स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि पहले अपने सेलिंग किया था तो पहले सेल करके हमने बाद में 12 रुपीज़ पे हमने बाय किया, तो वो स्क्वायर ऑफ हुआ 49 से 12 रुपीज़ पे। सो अराउंड अराउंड आप देख सकते हो कि 38 पॉइंट्स हमें मिले हैं निफ्टी में, ठीक है। और 150 क्वांटिटी हमने बाई की थी, सेल की थी वहाँ पे, और बाद में वो स्क्वायर ऑफ किया हमने, सॉरी। तो हमारा जो ट्रेड आज पोजीशन भी दिखा देता हूँ आपको। तो टोटल अराउंड 8,900 का प्रॉफिट मिला है हमें, अराउंड अराउंड 9,000 बोल सकते हो आप। ओके, सो 3,000 प्लस हमें बैंक निफ्टी में मिला है और 5,000 प्लस हमें निफ्टी में प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। तो लॉजिक क्या था इसके बारे में मैं वो भी डिस्कस करूँगा आपसे। यहाँ पे देखो, सो बैंक निफ्टी और निफ्टी में पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आज के दिन में जो बैंक निफ्टी में था, कई दिनों से यही पैटर्न आप देख रहे होंगे कि मार्केट आइदर गैप डाउन स्टार्ट होता है या फिर गैप अप स्टार्ट होता है। उसके बाद जो वोलेटिलिटी होती है 3-4 कैंडल में, वो अराउंड बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट का वोलेटिलिटी होती है, और निफ्टी में भी अराउंड 250 के आसपास वोलेटिलिटी होती है। तो वो एक बायर्स और सेलर्स के लिए, दोनों के लिए वो थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि इतनी इतनी वोलेटिलिटी में मार्केट में ट्रेड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे वोलेटिलिटी थी और बाद में मार्केट 1-2 घंटे के लिए तो साइडवेज ही रहता है, यही रेगुलर पैटर्न हो गया है अभी, और ट्रेडर्स को बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है कि ट्रेड करने में। और इतनी वोलेटिलिटी के कारण कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है, वर्क भी नहीं होती, क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है कि वोलेटिलिटी ले रही है। आप अगर बाय करोगे तो बाय करने के बाद मार्केट तुरंत 200-250 पॉइंट अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, सेल करोगे 200-250 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो वो एक साइकोलॉजी नहीं बैठ रही है और कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके ही चलना है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ये मार्केट बहुत ही खतरनाक है, आपका पूरा कैपिटल खा जाएगी। तो इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो और एक लिमिटेड ट्रेड लेना ही एक सही ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने जो ट्रेड लिया था यहाँ पे, वो लिया था सेलिंग का, ठीक है, कॉल सेल किया था और पुट बाय किया था। तो अराउंड अराउंड हमने 230 के आसपास लिया था। तो ये जो रैली थी, ठीक है, यहाँ पे पूरा सेलिंग हुआ था थोड़ा रिवर्सल होने के बाद, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ऑलरेडी मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और थोड़ा वीकनेस दिख रहा था। तो यहाँ पे जैसे हमें कुछ रिवर्सल मिला तो यहाँ पे हमने सेल किया था और एक अच्छी रैली हमने यहाँ पे ले ली और हमारा जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया। ये बैंक निफ्टी में है और निफ्टी में भी अराउंड सेम ही हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में तो पूरा का पूरा जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ आज। ओके, तो मार्केट, एक सेकंड में एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हो। तो सिमिलर पैटर्न आपको देखने मिलेगा, जैसे यहाँ पे रिवर्सल हुआ था वहाँ से हमने हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया और प्रॉफिट मार्केट में ले लिया। तो ये आप देखोगे अगर 5 मिनट्स के कैंडल पे भी 3 कैंडल जो है, लास्ट के 3 से 4 कैंडल 2 बजे के बाद, ठीक है, वो तो ज़्यादा ही सेलिंग हुए थे। तो लेकिन हमने जो ट्रेड बनाया था वो अराउंड यहाँ पे बनाया था। ओके, तो एक अच्छा खासा हमें डिसेंट सा प्रॉफिट मिला है यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और
अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको डेली का एक दिन पहले आपको, या फिर मॉर्निंग में सेम डे पे, ट्रेडिंग के सेम डे पे मॉर्निंग में आपको करंट डे का जो भी एनालिसिस है मेरे तरफ से वो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। आप आपका भी स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मतलब वो सही होगा, समटाइम्स मैं भी गलत हो जाता हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको डेली अपडेट्स आते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, इसका गारंटी लेता हूँ मैं। और लर्निंग हमेशा करना चाहिए। लर्निंग स्टॉप होगी तो मार्केट में बहुत ही डिफ़िकल्टीज आ जाती है। कुछ ना कुछ नया लर्निंग करना ही है। मार्केट में सिमिलर चीज़ें नहीं होती, अलग अलग चीज़ें होती है। तो सबसे बड़ी बात तो है स्ट्रैटेजी अगर आप करोगे वो तो अलग बात है, स्ट्रैटेजी भी करनी ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी सिर्फ उसी लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मार्केट में बिना सोचे कुछ ट्रेड लोगे तो वो सही नहीं होगा। कुछ तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ओके। और आपका साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी नहीं सही है तो आप ट्रेड में नहीं बैठ सकते। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा लॉस, आज मैं 4000 का मिनिमम लॉस लेके चलूँगा और 6000 का प्रॉफिट लेके चलूँगा 1:1.5 का, लेकिन जैसे लॉस ट्रेड लेते ही अगर लॉस स्टार्ट होता है तो बहुत से ट्रेडर ये सोचते हैं अरे यार मेरा तो लॉस हो रहा है, फिर वो मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ, ठीक है, तो आज का दिन मेरा लॉस में चला जाएगा। तो वो क्या करते हैं 4000 के लॉस पे नहीं, अगर स्टॉप लॉस लगाया भी होगा फिर वो स्टॉप लॉस भी हटा देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत से ट्रेडर्स करते हैं, मैंने भी किए हैं मेरे पास्ट में। तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, और वही मैं थोड़ा आपको थोड़ा मेरे तरफ से जो भी है वो मैं आपको थोड़ा सिखाना चाहता हूँ। अगर जो भी आप जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्पेशली है ये वीडियोस, बिकॉज ठीक है, एडवांस और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो तो ये सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन उनसे भी गलतियाँ होती है कभी ना कभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनसे गलतियाँ नहीं होती, लेकिन मेजरली जो नए ट्रेडर्स हैं मार्केट में उनके लिए ये सही प्लेटफॉर्म है कि लर्न करें। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे मेंटेन है, आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो उससे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है। अगर आपका लिमिट है उससे अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो सच मान के चलो माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप नेक्स्ट डे पे भी डिस्टर्ब माइंड से ट्रेडिंग करोगे और उसमें भी लॉस कर बैठते हो। तो वो एक चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेपर ट्रेडिंग करो कुछ दिनों के लिए और देखो, फिर स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेडिंग करो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो वैसे आप आपका कैपिटल डिप्लॉय करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अच्छा आज हमारा प्रॉफिट हुआ है। एक एनालिसिस वीडियो भी मैं डालूंगा 9 मई के लिए, वो भी एक देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओके। और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो। अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो एक लाइक तो बनता है, आप एक लाइक करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलेंगे, बाय।